मौर्य आप सभी देवी और सज्जनों का इस शानदार, लाजवाब और जबरदस्त वाइब्रेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जब ये सेल्स ऑफ बिजनेस मैंने पहली बार सुना, देखा, तो मुझे एक बात समझाई गई थी कि गरीब आदमी क्यों गरीब है और अमीर आदमी क्यों अमीर है। मुझे वो बात आज भी याद है और जो बातें मुझे बताई गई, सीक्रेट ऑफ सक्सेस बताया गया, कामयाबी का राज बताया गया, वो मैंने अपने जीवन में अमल में लाया और उसी का नतीजा है कि आज मैं धीरे-धीरे करके ज़िंदगी मेरी जो है परिवर्तित होती चली जा रही है। उसी का नतीजा है कि जो सपने देखे, जो डायरी में लिखा, वो सपने धीरे-धीरे करके सब पूरे होते चले जा रहे हैं। तो कौन-सी बातें थी? वो सीक्रेट ऐसे कौन से हैं जो एक आम आदमी को ख़ास बना देते हैं? और ये केवल मेरी बात नहीं है, ये सेफ साप में आप देखोगे जब यहाँ के जो सक्सेस स्टोरीज हैं उसको जब पढ़ोगे, जो लोग कामयाब हैं उनके बारे में जब एनालिसिस करोगे, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि यार यहाँ पे तो हर प्रकार के लोग कामयाब हैं। यहाँ पर जो कम पढ़ा लिखा है वो भी कामयाब है, जो गरीब आदमी है वो भी कामयाब है, जो कम स्मार्ट है वो भी कामयाब है, जो ज़्यादा स्मार्ट है वो तो है ही, जो पैसे वाला है वो भी कामयाब है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो भी कामयाब है। हर धर्म के लोग आज टॉप पे हैं, हर जात के लोग आज टॉप पे हैं। क्यों? क्योंकि हर आदमी के दिमाग में वही सीक्रेट ऑफ सक्सेस उसके खून में डाला जाता है। उसके खून में डाला जाता है, उसके व्यक्तित्व में डाला जाता है, उसकी सोच में डाला जाता है और रीज़न यही होता है कि वो आम आदमी जो अपने आप को बेसहारा समझता है, एक दिन कई लोगों का सहारा बन जाता है और खुद अमीर बनता है और दूसरों को भी अमीर बनाता है। तो व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? वो कौन-सी बातें हैं जो आपको भी कामयाब करेंगी और जीवन के आखिरी साँस तक इन बातों को आपको याद रखना चाहिए। चलिए मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा कामयाबी और खुशहाली की ही। कि कामयाबी और खुशहाली है क्या चीज़? कैसे पता चलेगा कि हम कामयाब हैं या हम खुशहाल हो गए? जब हमारे जो सपने अपने जो हमारे जो अपने सपने हैं, जो सपने हैं जब अपने हो जाएँगे मतलब पूरे हो जाएँगे, तो आप खुशहाल हो जाएँगे, आप कामयाब हो जाएँगे, लोग आपको बोलेंगे भाई ये व्यक्ति कामयाब है। और इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए लोग कई प्रकार के रास्ते पकड़ते हैं। कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है। अलग-अलग रास्ते लोग पकड़ते हैं जिससे कि उनको कामयाबी मिले, उनको खुशहाली मिले। लेकिन एनालिसिस है, ये आंकड़ा है कि लगभग 90 टू 95% लोग हैं, ये सपने पूरे नहीं कर पाते। उनके जो सपने हैं, ये अधूरे रह जाते हैं। केवल 5% लोग हैं जिनके ये सपने पूरे हो पाते हैं। अच्छा, ये कौन से सपने हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब आपकी शादी होगी या हो गई होगी, आपके बच्चे होंगे 3 साल, 4 साल के, तो मन में से बात आएगी कि यार इन लोगों को बढ़िया स्कूल में पढ़ाया जाए। जब आप जाकर के मार्केट में पता करेंगे कि किस स्कूल में क्या फीस है तो आपको पसीने आ जाएँगे। फिर आदमी क्या करेगा? सोचा था कि बढ़िया स्कूल पढ़ाएँगे लेकिन फिर आकर के किसी स्कूल में ऐसी स्कूल में पढ़ाएगा जिसकी फीस देने की औकात होगी। तो जो सपने थे कि शहर के सबसे टॉप स्कूल, बढ़िया स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएँगे, वो क्या हो गया? वो दबा लिया गया। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? यही करते हैं। अच्छी गुड मैरिज की मैं बात करूँ, अच्छी शादी की मैं बात करूँ, जब बच्चे बड़े होंगे तो हर आदमी चाहे तरीका कोई भी हो, हिंदू का तरीका अलग होगा शादी करने का, मुस्लिम भाई का अलग होगा, सिख ईसाई भाई सबका अलग-अलग तरीका होता है। लेकिन इच्छा तो सबकी यही होती है कि बहुत बढ़िया अच्छा अच्छा वर मिले, एकदम पैसा कमाने वाला, बढ़िया नौकरी सरकारी नौकरी करने वाला वर मिले, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन ये अच्छा वर है, ये केवल इच्छा से नहीं आता, ये अच्छे पैसे से आता है। अगर आपके पास अच्छा पैसा है, तो अच्छा वर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, कैसे हो रही हैं? पैसे से हो रही हैं। अच्छी शादी करनी है, तो अच्छा पैसा चाहिए। गुड ट्रीटमेंट, मार्केट में एक से बढ़कर एक अस्पताल होंगे। ऐसे भी अस्पताल हैं, जहाँ पर एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम स्वच्छ होटल की तरह एकदम चमकता हुआ सफाई साफ-सफाई होगी। बढ़िया एकदम नंबर 1 डॉक्टर होंगे। आप सोचते होंगे कि मेरे बच्चों का, मेरे परिवार में, मेरी औरत का, मेरे में माँ-बाप का इलाज ऐसी जगहों पे हो। लेकिन 95% लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते क्योंकि वहाँ बहुत पैसा लगता है।
कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ पे जा कर के कर पाते हैं, बहुत सारे लोगों का ये सपना अधूरा रह जाता है। अगला सपना है अच्छा मकान, गुड होम। हर आदमी की ख्वाहिश होती है उसका खुद का अपना मकान हो, अपने पैसे से बनाए और जिसको देखने के बाद खुद लगे कि हाँ, वास्तव में मैंने कुछ किया है। लेकिन जो दोस्तों 95% ज़्यादातर लोगों की कहानी क्या है? क्या है? वो अपने माँ-बाप के बनाए हुए घर में ही 3 भाई हैं तो अलग-अलग बँटवारा करके रह लेते हैं, लेकिन वो अपना जो सपना है वो पूरा नहीं कर पाते, अच्छा मकान बनवाने का। अब मकान के अंदर सुख-सुविधाएँ ये भी इच्छाएँ होती हैं बहुत सारे लोगों की कि उनके चलो अगर मकान नहीं है तो कम से कम सुविधाएँ ही हो जाएँ। तो सुविधाओं का मतलब गेस्ट को बैठने के लिए शानदार सुंदर सा सोफा हो, एसी हो, वॉशिंग मशीन हो, मॉड्यूलर किचन हो, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, इस तरीके की और भी बहुत सारी सुख सुविधाएं होती है। ये सब कुछ हो आपके घर में, ये सब कुछ हो, ये आदमी चाहता है, लेकिन क्या सबके घर में है? नहीं है। ज्यादातर लोगों को ये भी सपने अधूरे रह गए हैं। कुछ ही हैं जो लोग जो सपने जिनके पूरे हो रहे हैं। अगला है अच्छा साधन, फोर व्हीलर गाड़ी आपके पास में होनी चाहिए। सब लोग चाहते हैं मेरे पास में गाड़ी हो, मेरा परिवार ठंडी, गर्मी, बरसात आराम से चले, लेकिन सबके पास में फोर व्हीलर गाड़ी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए हवाई जहाज से चलना बहुत आम बात है, लेकिन कई लोगों के लिए केवल एक सपना है, वो ये सपना भी पूरा नहीं कर पाते, उनके लिए ये सपना अधूरा है। कई सारे लोग पानी की जहाज का भी शौक पूरा करते हैं, कई सारे लोग हेलीकॉप्टर खरीद के रखे हैं या हेलीकॉप्टर से आते जाते रहते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरी भी ज़िंदगी में इसमें से सारे ज़्यादातर जो मैं सपनों की बात कर रहा हूँ, सारे सपने पूरे होते चले जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो ये सपने पूरे नहीं कर पाते। चलिए अगला जो सपना है, वह देश-विदेश का भ्रमण, नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर। नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर वो क्या है? आपने देखा होगा कि विदेशों से लोग इंडिया घूमने आते हैं और इंडिया से भी लोग विदेश घूमने जाते हैं। वो पूरी पृथ्वी का पूरा एन्जॉय कर रहे हैं। इस धरती की सुंदरता का पूरा एन्जॉय कर रहे हैं, उनके पास बहुत पैसा है। लेकिन ज़्यादातर लोगों की कहानी क्या है? ये चीज़ सपना पूरा नहीं हो पाता है, ऐसे सपना कुछ ही लोगों का पूरा हो पाता है। चैरिटी एंड सोशल वर्क, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो लोग ये काम नहीं कर पाते। चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते। करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में, जो लोग अपनी तो अपनी दूसरों के बच्चों की शादी करवाते हैं, दूसरों को बच्चों को पढ़वाते हैं, चैरिटी करते हैं। ये क्यों हो पाता है? क्योंकि इसके लिए भी तो पैसा चाहिए। तो ये भी कार्य कुछ ही लोगों के पूरे हो रहे हैं, सब नहीं कर पाते। अगला सपना है मनी फ्रीडम, पैसे की आज़ादी। आप अपने परिवार के साथ मार्केट में जाओगे, बच्चा बोला पापा मुझे वो खिलौना चाहिए और आपकी हालत खराब, पता नहीं कितने का होगा। आप दे नहीं पाते हो, उसको समझाते हो बेटा लड्डू खा लो, बेटा ये खा लो, बेटा ये ले लो, ये तो टूट जाएगा। पता चला औरत दुकान में बैठी है और साड़ी देख रही है, तो उसकी नज़र, उसका ध्यान साड़ी पे है, लेकिन आपकी नज़र, आपका ध्यान कहाँ है? जो उसमें टैग लगा हुआ है, उसके प्राइस पे है, कहीं महँगा वाला तो नहीं उठा ली है। सब्जी की दुकान पे जाके 2-2 रुपया, 3-3 रुपया कम कराता है आदमी। कि जाकर के किराना की दुकान पे कम कराता है, रिक्शे वाले से कम कराता है। 5 रुपए का चप्पल का सिलवाएगा तो उसमें भी सोचेगा 2 रुपया बच जाए। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे की आज़ादी नहीं है, उसके पास पैसे की तंगी है, पैसे की कंगाली है उसके पास, पैसे की गुलामी है उसके पास। लेकिन दोस्तों पैसे की आज़ादी अगर चाहिए, तो आपको फिर से सोचना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी की डिज़ाइन आपको अपने खुद से बनाना पड़ेगा। फिर से सोचना पड़ेगा क्या आपके पास है पैसे की आज़ादी की नहीं है। समय की आज़ादी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिनको अगर बोल दिया जाए चलो 1-2 महीना के लिए घूमने चलना है, तो किसी से परमिशन लेना पड़ेगा, कहीं एप्लीकेशन देना पड़ेगा और वो ज़रूरी भी नहीं है कि उनको परमिशन मिल जाए, नहीं मिलता है। दुकानदार भाई लोग हैं, उनको बोला जाए तो उनको डर है कि कहीं मेरे कस्टमर ना बिगड़ जाए। लोगों के पास में समय की आज़ादी नहीं है, लोग मशीन बन के जी रहे हैं। पैसा भी नहीं है, समय भी नहीं है। रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, आप आपके मन में इच्छा होगी कि 1000, 2000, 3000, 4000 लोगों के बीच में आपके लिए भी तालियां बजे, आपको भी लोग सम्मानित करें, आपको भी लोग वाह वाह बोलें, लेकिन क्या सबके नसीब में है ऐसा? नहीं है, क्योंकि आप काम ही ऐसा कर रहे हो। लेकिन मैं आपको ऐसा काम बताऊंगा जहां पर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी।
अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो बहुत 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 सीरियसली सुनने वाली बात है। जवानी के नशे में बात समझ में नहीं आई, लेकिन अगर ठंडे दिमाग से सोचोगे तो समझ में आएगी कि हर आदमी चाहता है ना कि उसकी उम्र ज्यादा हो। हर आदमी चाहता है ना कि वो ज्यादा से ज्यादा जिए। तो जो लोग जी रहे हैं 60 साल के बाद, उनके हो क्या रहा है उसको समझो आप। 80% लोग ऐसे हैं जो 60 साल के बाद अपने बहुरानी पे, अपने बच्चों पे डिपेंड हो जाते हैं। अगर बहुरानी ने चाय बनाया है तो चाय मिलेगा, अगर बहुरानी ने चाय नहीं बनाया है तो नहीं मिलेगा। उनका मन किया कुछ भी बना के खिला देंगे, आप कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट है। 80% लोगों की कहानी यही होने वाली है। 15% लोग क्या है, 15% लोग ऐसे हैं जिनकी हालत और बुरी होगी। उनको ये पेट पालना है तो उसके लिए उनको नौकरी या कोई दुकान या कुछ न कुछ काम करना पड़ता है। 60 साल के बाद भी उनको काम करना पड़ता है। 15% लोग ऐसे हैं, ऐसे भी लोग जी रहे हैं। जाके देखिए समाज में, ऐसा आंखों से आपको दिखेगा। लेकिन 5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया जवानी में, जिन्होंने ऐसी व्यवस्था जवानी में कर दिया कि जब वो बुजुर्ग हुए तो एकदम स्वर्ग की जिंदगी जी रहे हैं, बहुत बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं। क्यों? उनके पास में अर्निंग है, पैसा है, क्योंकि किसी ने कहा है कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। और जिसने कहा वो सही कहा। अगर आपकी अर्निंग होती रहेगी, अगर आपके पास पैसे आते रहेंगे, तो आपकी बहुरानी क्या, पड़ोसी भी आपको इज्जत देगा, पड़ोसी भी आपको सम्मान देगा, पड़ोसी भी आपका देखभाल करने के लिए तैयार रहेगा। अगले सपने की बात करते हैं दोस्त, और दैट इज सिक्योरिटी फॉर जनरेशन। पीढ़ियों की सुरक्षा। फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है? ये एक खुशहाल परिवार है, और इस खुशहाल परिवार अच्छे से चल रहा था। मुखिया परिवार का जो हेड है वो पैसा कमा रहा था, बच्चों को अच्छे कपड़े आ रहे थे, अच्छा खाना पीना था, अच्छी सुख सुविधाएं थी, सब कुछ चल रहा था। लेकिन एकाएक एक्सीडेंट हो गया और ये दुनिया से चला गया। कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी 60 साल के बाद ही तक जिएगा। सॉरी। 60 साल से पहले भी आदमी जा सकता है। और ये व्यक्ति चला गया, एक्सीडेंट है। बहुत सारे बीमारियां होती हैं, कैंसर होते हैं, और अभी कोरोना भी आ गया, कोविड नया एक नई बीमारी आ चुकी है। बहुत सारे रीजन है कि कोई आदमी कभी भी जा सकता है। लेकिन उस कंडीशन में फिर इस परिवार का क्या होगा? कौन करेगा देखभाल इस परिवार की? वो बच्चों के अच्छे कपड़े जो पहन रहे थे उनकी हालत बुरी हो जाएगी। वो जो अच्छी एजुकेशन दे रहे थे वो सब भी बुरी हो जाएगी। कौन करेगा देखभाल? क्या आपके पास में ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है अपने परिवार के लिए कि आप रहे ना रहे लेकिन आपके परिवार को पैसे आते रहे? नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये व्यवस्था कर चुके हैं। मैंने भी व्यवस्था कर लिया, और मैं आपको भी बताऊंगा कि आपकी ये व्यवस्था कैसे होगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे होगी। मैं जीवन की कड़वी सच्चाई आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये जो हमारे जो सपने हैं ना, इसका जो गोला है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। लेकिन जो कर अर्निंग है, जो कमाई है, जो पैसा कमाने की जो हमारी क्षमता है वो बहुत छोटा है, बहुत गोला उसका बहुत छोटा है। तो ये जो सपनों का गोला है ये बहुत बड़ा है, और जो कमाई का गोला है ये बहुत छोटा है। इससे क्या होगा? सपने पूरे नहीं होंगे, और क्या होगा? नहीं पूरे होंगे सपने। लेकिन जीना है तो करना क्या पड़ेगा? 95% लोग क्या करते हैं? 95% लोग ये करते हैं कि ये जो गोला है सपनों का, इसको छोटा कर लेते हैं। नहीं चाहिए गाड़ी, नहीं चाहिए फोर व्हीलर गाड़ी, नहीं घूमना हमें हवाई जहाज से, नहीं चाहिए बच्चों को अच्छा स्कूल, नहीं बच्चों को हमें बढ़िया जो है कपड़े पहनाने हैं, हमें बच्चों को बढ़िया अस्पताल में इलाज नहीं कराना है, उनकी शादी बढ़िया नहीं करना है। सारे सपने दबा देते हैं, समझौता कर लेते हैं, जिंदगी से हटा देते हैं, और सपनों का गोला ये छोटा कर लेते हैं। और मान लेते हैं कि छोटी सी जिंदगी और छोटी सी कमाई, छोटी सी जिंदगी और छोटी सी कमाई, यही से ही चलता रहेगा। लेकिन 5% लोग ऐसे होते हैं, 5% लोग ऐसे होते हैं जो ये सपनों का जो गोला है इसको छोटा नहीं करते। ये सपनों का जो गोला है इसको छोटा नहीं करते, बल्कि उसकी जगह ये जो अर्निंग का गोला है इसको बढ़ा लेते हैं, ये जो कमाई का गोला है इसको बढ़ा लेते हैं। 5% लोग, अगर आप ऐसा सोच रखते हो, ऐसा अपना उद्देश्य रखते हो कि मैं अपने सपनों का जो गोला है उसको छोटा नहीं करूंगा, उसको मैं पूरा करूंगा, लेकिन उसको पूरा करने के लिए मैं अपनी कमाई बढ़ाने को तैयार हूं, तो स्वागत है आपका।
मैं आपका वेलकम करता हूं। इस प्रेजेंटेशन में जो भी बातें अभी बची हुई हैं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये प्रेजेंटेशन आपके लिए है, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पैसे का वास्तविक सूत्र, फार्मूला ऑफ मनी। द व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मनी? स्कूल में पढ़ाया जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला, साइन थीटा, कास थीटा, ये वो दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या चीज पढ़ाया जाता है। राजा, ये राजा, वो राजा, इस लेखक की जीवनी याद कर लो, उस लेखक की जीवनी याद कर लो, ये लड़ाई तब हुई थी, ये लड़ाई कब हुई थी, इस लड़ाई में कौन कौन मरा था। ये सब बातें आपसे पूछी जाती हैं जिसका आपकी जिंदगी से कोई मतलब ही नहीं है। जिससे मतलब था वो था पैसा, उसके बारे में किसी ने बताया ही नहीं, लेकिन मुझे बताया गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। पैसे का फार्मूला क्या है? पैसे का फार्मूला, मनी इज इक्वल टू स्किल इनटू टाइम, और स्किल इनटू टाइम इज इक्वल टू मनी। बात दोनों एक ही है। पैसा बराबर योग्यता गुणे समय, या योग्यता गुणे समय बराबर पैसा। इसको हम लोग समझते हैं। एक आम आदमी के पास पैसा कम क्यों है, ये इसी फार्मूले से आपको समझ में आ जाएगा। क्यों है उसके पास पैसा कम है? एक आदमी अपनी योग्यता और समय के हिसाब से, जो योग्यता होती है और जो समय वो देता है, उसी हिसाब से पैसा कमाता है। अब उसकी योग्यता कितनी है? बहुत किया होगा, हाई स्कूल, इंटर, यूजी, पीजी यही किया होगा, तो उसकी योग्यता क्या है? लिमिटेड है, सीमित है। टाइम, जब वो नौकरी करेगा या दुकान चलाएगा, 8 घंटा काम करेगा, 10 करेगा, 12 करेगा, यही तो करेगा ना। तो ये भी तो सीमित हो गया, ये भी अनलिमिटेड नहीं है। आदमी 24 घंटा में कितना काम करेगा भाई? इसके बाद कमाई इसीलिए सीमित हो जाती है, क्योंकि ये जो इक्वल का निशान है, जो बराबर का निशान है, इसके इस तरफ अगर सब सीमित हैं तो इधर भी सब सीमित ही हो जाएगा, इधर लिमिटेड है तो इधर भी लिमिटेड हो जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो ज्यादा जरूरी है वो है अमीर आदमी के पास पैसा अधिक क्यों है। अमीर आदमी के पास पैसा अधिक क्यों है, वो भी इसी फार्मूले से आपको समझ में आएगा। स्किल इंटू टाइम इज इक्वल टू मनी। मैं आपको बोलूं कि एक अमीर आदमी के पास में कई सारी डिग्रियां होती हैं, बहुत सारी डिग्री होती है। अब बोलोगे ऐसा कोई जरूरी थोड़े है, ये तो झूठ बात है। अभी मैं प्रूफ करूंगा। मैं अगर बोलूंगा कि एक अमीर आदमी 24 घंटा के अंदर हजारों या लाखों घंटा काम करेगा, आप बोलते हो ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है। लेकिन है, संभव है भाई, मैं आपको बताने जा रहा हूं। अमीर आदमी लाखों या करोड़ों में कमाता है, यह बात तो मानते हैं ना। चलिए, अमीर आदमी के पास जब डिग्रियां अनोखे होती हैं, उसके पास असीमित डिग्रियां हो जाती हैं, उसके पास असीमित घंटे हो जाते हैं, तो उसकी कमाई भी क्या होती है? असीमित हो जाती है। ये गणित का फार्मूला कहता है। चलिए, अच्छे से आपको तब समझ में आएगा जब आप धीरू भाई अंबानी की कहानी समझेंगे। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे काम करते थे, हाई स्कूल भी पास नहीं थे वो। क्या करते थे? पहले आम आदमी वाला काम शुरू किए, क्योंकि वो दोनों काम किए थे, इसलिए आपको उनकी बात समझ में आएगा। तो 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा काम करते थे। उनकी योग्यता क्या थी? हाई स्कूल फेल, उसी हिसाब से उनको पैसा मिलता था। जिंदगी किसी तरीके से कट रही थी। लेकिन एकाएक दिमाग में आया कि मुझे कंपनी खोलना है, और उन्होंने कंपनी खोलना शुरू किया, बिजनेस शुरू किया। और आज बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। आज 50 लाख से भी ज्यादा लोग हैं। मैं मान लेता हूं अगर 50 लाख भी लोग हैं, तो अब थोड़ा सा धीरू भाई अंबानी की कहानी समझिए कि उनकी इस समय योग्यता कितनी है। अगर उनके पास 50 लाख लोग हैं तो उनकी योग्यता कितनी है? उनके पास 50 लाख लोगों की डिग्रियां है कि नहीं है? सैलरी दे दे करके लोगों की डिग्रियां उन्होंने ले लिए। उनके उनके लिए इतने लोग डिग्रियां काम कर रहे हैं। अब मजेदार बात और कि अंबानी द्वारा किया गया प्रतिदिन का कार्य कितना है? 50 लाख लोग हैं, एक आदमी 8 घंटा काम करेगा तो 50 लाख लोग मिलके 3 करोड़ घंटा काम करेंगे। तो डेली 3 करोड़ घंटा काम होता है। उन्हीं की कंपनी में एक इंजीनियर बीटेक करने के बाद जाता है और 8 घंटा, 10 घंटा काम करेगा। धीरू भाई अंबानी हाई स्कूल फेल हैं, लेकिन एक दिन में 3 करोड़ घंटे काम करते हैं। इंजीनियर 8 घंटा, धीरू भाई अंबानी 3 करोड़ घंटा। अब बताओ ज्यादा पैसा कौन कमाएगा, वो बीटेक करने वाले कि हाई स्कूल फेल? भाई, एक आम आदमी या मजदूर या गरीब आदमी के पास में मेहनत, या तो मेहनत ज्यादा होता है, जो उसमें वर्कर होंगे कंपनी में उसके पास मेहनत ज्यादा होगा, जो इंजीनियर हैं उनके पास ज्ञान ज्यादा है। लेकिन धीरू भाई अंबानी सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं उसी कंपनी में, तो उनके पास में क्या ज्यादा है? क्योंकि किसी के पास मेहनत करने की क्षमता ज्यादा है और किसी के पास ज्ञान ज्यादा है। तो धीरू भाई अंबानी के पास में क्या है, कभी सोचा आपने? मैं आपको बताता हूं।
धीरू भाई अंबानी के पास में समय ज्यादा है, टाइम ज्यादा है। एक 24 घंटे में करोड़ों घंटे काम हो रहे हैं। समझ में आया? एक बार फिर से याद दिला देता हूं। धीरू भाई अंबानी अमीर इसलिए है क्योंकि उनके पास समय ज्यादा है, इसीलिए उनका डेली की कमाई करोड़ों में होती होगी, करोड़ों की कमाई डेली हो जाती होगी। यह है कहानी। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ना, वो आपकी जिंदगी बदल देगा। आय के प्रकार, टाइप्स ऑफ इनकम, दो प्रकार के इनकम होते हैं, लीनियर इनकम, लिवरेज इनकम। अब लीनियर इनकम किसको बोलते हैं? लीनियर इनकम वो इनकम है कि अपना पैसा, अपना समय, अपनी मेहनत, अपनी योग्यता। और लिवरेज इनकम क्या होता है? जहां पे दूसरों का पैसा लगता है, दूसरों का समय लगता है, दूसरों की मेहनत लगती है, दूसरों की योग्यता लगती है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लीनियर इनकम करते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, लिवरेज इनकम करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में अच्छा कौन लग रहा है आपको, तो ज्यादातर लोग बताते हैं कि ये वाला अच्छा लग रहा है, अपना पैसा, अपना समय, अपनी मेहनत, अपनी योग्यता। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप। 55% लोगों को यही अच्छा लगता है, इसीलिए 55% लोग गरीब हैं। और 5% लोगों को ये अच्छा लगता है, इसलिए ये लोग अमीर हैं। अब एक दुकानदार है, अपना पैसा लगाता है, अपना समय लगाता है, अपनी मेहनत, अपनी योग्यता लगाता है, और जीवन भर दुकानदार बना रहता है। किसी तरीके से घर परिवार उसका चलता रहता है। और एक नौकरी करने वाला भी है, वो भी अपना पैसा लगा के डिग्री लेता है, फिर नौकरी में भी अपना पैसा लगा के आता जाता रहता है, समय अपना लगाता है, मेहनत अपनी, योग्यता आदमी, यही लीनियर इनकम वो भी कर रहा है, इसलिए वो लाखों में नहीं कमा पा रहा है। लेकिन जो धीरू भाई अंबानी हैं, टाटा हैं, बिरला हैं, जेपी हैं, अजीम प्रेम जी हैं, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, दूसरों का पैसा लगाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। पैसा लोन किसका है? जनता का पैसा, जनता का समय, जनता की मेहनत, जनता की योग्यता यूज करते हैं, और खुद कमाई जो होती है बढ़िया वाली उनकी होती है। तो 5% लोग ये काम करते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं निष्कर्ष, कंक्लूजन, फाइनल, एक बात 1 करोड़ रुपए की अगर आपको याद रही, जिंदगी की आखिरी सांस तक याद रखिएगा, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। गरीब आदमी काम करता है और अमीर आदमी काम करवाता है। सुनाई दिया आपको? फिर से बता दें, गरीब आदमी काम करता है, अमीर आदमी काम करवाता है। गरीब बनना है तो काम करना है, और अमीर बनना है तो काम करवाना है। गरीब आदमी अकेला काम करता है, अमीर आदमी के पास में टीम होती है। याद रहेगी बात? या तो ये वाला और या तो ये वाला। मेरे पिताजी जिंदगी भर ये वाला थे, मतलब अकेले काम किए। साइकिल घर में बड़ी मुश्किल से थी, मोटरसाइकिल भी नहीं आई। लेकिन जब हम लोगों ने ये वाला काम शुरू किया, तो आज गाड़ियों की लाइन लग गई है। तो ये है। तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लीजिए। गरीब आदमी वर्क से कमाता है, अमीर आदमी नेटवर्क से कमाता है। गरीब आदमी वर्कर होता है, अमीर आदमी नेटवर्कर होता है। उसका हर जिला में, ज्यादातर कई जिलों में उसका नेटवर्क होता है। बिजनेसमैन जितने भी हैं, टाटा, अंबानी, बिरला, बजाज, हीरो होंडा, जितने भी आप बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस, जितने भी बड़े बड़े ओनर आप जानते हैं, हुंडई, ये जो कंपनियां हैं, ये सारे के सारे लोग क्या है, इनका हर जिला में नेटवर्क है। बजाज कंपनी का आपके यहाँ पे क्या होगा, नेटवर्क होगा, एजेंसी खुली होगी। राजनेता, जो लोग बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनके पास भी बहुत सारी सुख सुविधाएं होती हैं, वो भी बहुत बढ़िया गाड़ी से चलते हैं, वो भी देश विदेश की यात्राएं करते हैं। उनके पास भी क्या है? मुलायम सिंह यादव का कई जिलों में नेटवर्क है कि नहीं है? लालू यादव का कई जिलों में नेटवर्क है कि नहीं है? है। नरेंद्र मोदी जी आज पूरे हिंदुस्तान पे राज कर रहे हैं, उनका पूरे देश में हर जिला में नेटवर्क है कि नहीं है? है। जो बड़े बड़े बाबा लोग हैं, बाबा रामदेव, आप जानते हो, बच्चा बच्चा बाबा रामदेव का नाम जान गया है। क्या है उनका? उन्होंने हर जिला में, कई जिलों में, उनके अनेकों जिलों में नेटवर्क है उनका। और ये तीन लोग, बिजनेसमैन, राजनेता और धार्मिक गुरु, ये लोग आज संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में यही लोग हैं। ये लोग नेटवर्क बनाते हैं। लेकिन गरीब आदमी को तो घमंड होता है अपने ज्ञान का, और वो बोलता है अरे नेटवर्क तो बेकार चीज होता है। उसको वर्क वर्क करना है, उसको वर्क में मजा है, नेटवर्क में मजा नहीं है। वो वर्कर बनना चाहता है, अपने बच्चों को वर्कर बनाना चाहता है, नेटवर्कर नहीं बनाना चाहता। उसको गुरूर है कि हम तो बाबा आदम के जमाने के वर्कर हैं, हम अंग्रेज के जमाने के वर्कर हैं। जब हम नहीं सुधरे तो फिर हमारे बच्चे क्यों सुधरे हैं?
तो मेरी बात याद रखिएगा कि अगर अमीर बनना है तो आपको नेटवर्क से पैसा कमाना पड़ेगा। अच्छी जिंदगी के लिए आपको क्या बनना चाहिए, नौकर कि मालिक? मालिक बनना चाहिए कि नौकर बनना चाहिए? आप बोलोगे मालिक। लेकिन विडंबना क्या है? विडंबना यह है कि गरीब आदमी या तो अपने आप को या अपने बच्चों को नौकर बनाना चाहता है। अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है तो क्या सोच कर पढ़ाता है कि बच्चा पढ़ेगा तो नौकरी करेगा। मास्टर साहब भी उसको समझाते रहते हैं, बेटा अच्छा नंबर लाना, बहुत बढ़िया नौकरी मिलेगी। लोग जब किसी का पैर छूते हैं और बहुत खुश होता है तो बोलता है कि बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी नौकरी तेरी लग जाए। लोग आशीर्वाद में भी नौकर बना रहे हैं लोगों को। लेकिन दोस्तों, खुशहाली मालिक बनने में है, सुकून मालिक बनने में है। लेकिन सोच ही ऐसी है, क्या करेंगे। चलिए, अब अमीर अगर आपको बनना है तो मैं 3 रास्ते बता रहा हूं, उस रास्तों को समझिए कि अमीर आप कैसे बनेंगे। पहला रास्ता है, धीरूभाई अंबानी के नक्शे कदम पे चलिए। आप 50 लाख 1 करोड़ का लोन लीजिए और एक कंपनी खोलिए, कर्मचारी रखिए, काम करवाइए, सैलरी दीजिए, लाखों रुपए महीने आएंगे। लेकिन क्या सबके पास में हिम्मत है? नहीं होगी। तो दूसरा रास्ता भी है। चाचा नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, इनके नक्शे कदम पे चलिए। आप किसी का कहीं का सांसद बन जाइए, विधायक बन जाइए, या नेता बन जाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, कुछ भी बन जाइए। बहुत पैसे आएंगे, सारी सुविधाएं होंगी। लेकिन जब आप चुनाव लड़ने जाएंगे तो काफी पैसा तो टिकट लेने में लग जाता है। चुनाव लड़ने में सब बिक जाएगा आपका, और अगर गलती से हार गए तो बर्बाद हो जाएंगे। तो ये सबके बस की बात नहीं है। घबराइए मत, अभी एक रास्ता और भी है। बाबा रामदेव के नक्शे कदम पे चलिए। ज्यादा पैसा लगेगा नहीं, लेकिन गेरुआ वस्त्र पहन करके, या तो बाल पूरा मुंडन कराना पड़ेगा, दाढ़ी मूछ रखना पड़ेगा, कुछ भी हो, परिवार छोड़ना पड़ेगा, कुछ किताब उताब पढ़ के नॉलेज ले लीजिए। बाबा रामदेव की तरह योगा करिए या प्रवचन दीजिए। बहुत सारे बाबा लोग हैं, केवल बाबा रामदेव नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काफी सक्सेस हैं और बहुत अच्छी सुख सुविधाएं हैं उनके पास में। क्या ये भी नहीं कर पाएंगे? तब तो सारे रास्ते बंद हो गए। घबराइए नहीं, एक रास्ता और भी है। अगर आपके पास बहुत पैसा नहीं है और आप घर परिवार भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, त्यागना नहीं चाहते हैं, तो भी अमीर बन सकते हैं। मैं बता रहा हूं जिस रास्ते पर मैं चलता हूं, वो रास्ता है सेठ साहब का डायमंड। सेठ साहब का डायमंड बनिए, लाखों रुपया महीना कमाएंगे। क्यों कमाएंगे लाखों रुपया महीना? क्योंकि जैसे अंबानी का नेटवर्क देश के कई जिलों में है, उनके नीचे सीईओ, एमडी, फिर मैनेजर्स, वर्कर्स, इस तरीके के बहुत सारे लोग उनके नीचे होते हैं, उनका एक नेटवर्क होता है। वैसे ही डायमंड का भी नेटवर्क कई जिलों में होता है। उसके नीचे कोच, कमांडर्स, कैप्टन, बहुत सारे डीएस से, इस तरीके से लोग लगे होते हैं। तो डायमंड के पास भी नेटवर्क, अंबानी के पास भी नेटवर्क। डायमंड, अंबानी ने भी अपना समय बढ़ा लिया, डायमंड ने भी अपना समय बढ़ा लिया। फिर इसमें फर्क क्या? फर्क है, एक फर्क है। फर्क ये है कि अगर रिक्शे वाला चाहे कि मैं अंबानी की तरह कंपनी खोल करके नेटवर्क बना लूं, तो नहीं कर सकता। क्योंकि ये कोई कोई कर सकता है, अंबानी वाला जो फार्मूला है। लेकिन जो डायमंड बनने का जो फार्मूला है, ये रिक्शे वाला भी इसकी शुरुआत कर सकता है, क्योंकि इसके लिए कहीं से लोन लेने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ सामान लेने हैं कंपनी से, जो आपके सीनियर, जिनकी वजह से आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं या मीटिंग देख रहे हैं, उनसे मिलने के बाद आप उनसे समझिए कि आपको क्या लेना है, और कुछ सामान लेकर के एक रिक्शे वाला भी डायमंड की बनने की शुरुआत कर सकता है। एक पान की दुकान वाला भी शुरुआत कर सकता है। यहाँ पान की चलाने वाले भी डायमंड है, यहाँ पे रिक्शा चलाने वाला भी डायमंड बन सकता है, सब्जी बेचने वाले भी यहाँ पे डायमंड है, यहाँ पर ऑटो चलाने वाले भी यहाँ पे डायमंड है, ठेला लगाने वाले, तरबूज बेचने वाले भी यहाँ पे डायमंड है, कांस्टेबल भी डायमंड है, फौजी भी डायमंड है, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, हर प्रकार के लोग यहाँ पे डायमंड है। हर प्रकार के लोग डायमंड है। क्यों? क्योंकि डायमंड बनने का रास्ता जो शुरुआत है बड़ा आसान है। तो हर कोई शुरुआत कर सकता है, लेकिन जिंदगी दोनों की बन जाएगी। चाहे आप अंबानी के रास्ते पे चलिए, चाहे डायमंड के रास्ते पे चलिए। चलिए, साप्ताहिक इनकम जीवन की आखिरी सांस तक आपकी होगी अगर आप डायमंड बन जाएंगे। सिर्फ साप में 1000 से अधिक डायमंड बन चुके हैं, और ये मैं कुछ सिलेक्टेड लोगों का जो फोटो दिखा रहा हूं, ये वो लोग हैं जो साल का 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं, और इसमें से ऐसे लोग हैं जो लोग कभी चाट का ठेला लगाते थे, आज 1 करोड़ ज्यादा साल में कमाते हैं। महीने का लाखों रुपया में, महीने की कमाई कई लाख में है।
ऐसी ज़िंदगी आपकी भी हो जाएगी, डायमंड बनेंगे। डायमंड बनना चाहिए आपको। डायमंड बनने पे मिलती है पीढ़ियों की सुरक्षा, सिक्योरिटी फॉर जनरेशन, जो मैंने आपको बताया था। अगर आप डायमंड बन जाते हैं, जैसे स्वर्गीय श्याम सुंदर बिंद हैं, आपके पास नेटवर्क हो जाएगा और वो नेटवर्क की वजह से आपके परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा। जैसे स्वर्गीय श्याम सुंदर बिंद जी थे, आज दुनिया में नहीं है, इनका एक एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट, और इनके परिवार में इनकी औरत थी और 3 छोटे-छोटे बच्चे थे, जो जिनको बहुत सारी, अगर ये डायमंड नहीं होते दिक्कत आ सकती थी, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती थी। लेकिन इनके एक्सीडेंट के बाद पहले साल 14,60,000 इनके परिवार को मिला, दूसरे साल 41 लाख, 66 लाख, इस तरीके से पैसा इनके परिवार को मिलता चला गया है, क्योंकि नेटवर्क नेटवर्क कार्य करता है। जब इंसान दुनिया में नहीं रहता तो उसका नेटवर्क दुनिया में रहता है, नेटवर्क नहीं जाता साथ में। ये इसका सबसे बड़ा प्रूफ देखिए, इनके बच्चे आज 40 लाख 50 लाख, ये फोर्ड की इंडिवर गाड़ी से आज सफर करते हैं, बहुत बढ़िया बंगला बना हुआ है, दौड़ बहुत ही इंडिया के बहुत बड़े टॉप कॉलेज में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये है आलीशान जिंदगी, ये है शानदार जिंदगी। ट्रिपल जे परिवार के कोच लीडर्स की मैं बात करूंगा, ये वो लोग हैं जो आपको डायमंड बनाने की ट्रेनिंग देंगे। एक सेफ साफ बहुत बड़ा समंदर है और वहाँ की एक छोटी सी टीम है ट्रिपल जे परिवार, और ये आपको डायमंड बनने की ट्रेनिंग देंगे। जो सबसे टॉप मोस्ट लीडर है वो है श्यामधर मौर्य जी। श्यामधर मौर्य जी 38 साल तक नौकरी किए लेकिन जिंदगी नहीं बदल पाए, लेकिन यहाँ पर आज सेफ साफ में जिंदगी बदल चुकी है। आज करोड़पति हैं, यहाँ पे लाखों रुपया महीना कमाते हैं, कई गाड़ियों के मालिक हैं, शानदार घर है। मैं डॉक्टर विजय मौर्य, दो दो गाड़ियां शहर में, शानदार फ्लैट है, शानदार जिंदगी है ये जिंदगी। ये अशोक कुमार मौर्य जी हैं, इनके पास में भी बहुत बहुत अच्छी जिंदगी है। एक इसकान दिवाकर, ये भी डायमंड हैं। सुरेंद्र कुमार बिंद, ये भी डायमंड है। विनोद कुमार मौर्य, ये भी डायमंड है। अनिल कुमार रजक, ये बहुत ही जल्दी डायमंड बनने वाले हैं। ओम प्रकाश मौर्य, ये भी बहुत जल्दी डायमंड बनने वाले हैं। इनके एक तरफ का हाथ पैर दोनों नहीं है और ये बहुत ही जल्दी डायमंड बनने वाले हैं। जब ये ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। इनके घर में दो दो गाड़ियां हैं, अपने लिए अलग गाड़ी, अपनी औरत के लिए अलग गाड़ी। और सुनील उपाध्याय जी तीन तीन गाड़ियां रखे हुए हैं। ये डायमंड बनने के अभी सफर में हैं, अभी डायमंड नहीं बने हैं। गुलाब चंद मौर्य, इन ये अपने लिए ये भी गाड़ी चला रखे हुए हैं। मिस्टर जयप्रकाश पटेल, इनके पास भी गाड़ी है। मिस्टर ज्योति प्रकाश, मिस्टर सुनील कुमार मौर्य, शेर बहादुर गौड़, सुरेश कुमार अहिरवार, ये ऐसे लोग हैं जो अभी डायमंड नहीं बने हैं लेकिन डायमंड के सफर में हैं और बहुत सारे सपने पूरे करते चले जा रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, सबके बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि कल आपका भी फोटो ऐसे ही लग सकता है। आप अगर मेरी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, बहुत सीरियस सवाल है और आज रात भर इस सवाल को सोचिएगा। आपके घर में टीवी है, आपके घर में मोबाइल है, आपके बच्चों को कहाँ लेके जाएगा। उनका समय भी खराब कर रहा है, उनका संस्कार भी खराब हो रहा है। लोग कहते हैं बड़े जब बच्चे हो जाते हैं तो माँ बाप रोते हैं कि मेरे बच्चे, मेरी बहुरानी मुझसे ऐसा बर्ताव करती है, मेरा लड़का, मेरा खून का रिश्ता मेरी इज्जत नहीं करता। क्यों? क्योंकि उन्होंने आप उनको जब बचपन में जब आप वो थे तो आपने उनको वो चीज नहीं दिया जो उनको चाहिए था। उनको आपने पढ़ाई लिखाई तो करवाया, उनको कपड़े तो दिए, लेकिन जीवन जीने की कला नहीं सिखाई, खुशहाल रहने की कला नहीं सिखाई, लोगों को, बड़े लोगों का सम्मान करना नहीं सिखाया। वो कैसे सीखेंगे? मोबाइल से नहीं सीखेंगे, वो टीवी से नहीं सीखेंगे, वो भगवत गीता से सीखेंगे, जो कि श्री कृष्ण जी ने आज से 5000 साल पहले दिया था। जो ज्ञान उस भगवत गीता में है, अपने बच्चों को भगवत गीता पढ़ाइए। अगर आप चाहते हैं कि कल कोर्ट में जाकर के, अदालत में जाके गीता पे हाथ ना रखना पड़े, तो अपने घर में भगवत गीता लाइए और अपने बच्चों को गीता पढ़ाइए। पर आप खुद पढ़िए, जब आप पढ़ेंगे तो उनको भी देखेंगे, जो बच्चे वही करते हैं जो माँ बाप देखते हैं। माँ बाप रोज मोबाइल देख रहे हैं, सुबह उठ के मोबाइल देखेंगे तो बच्चा भी मोबाइल देखेगा। ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है और इसी का ध्यान में रखकर शेफ साहब ने टेक्निकल भगवत गीता बनाया है। विश्व की पहली सबसे अधिक खूबियों वाली लाजवाब गीता। इस गीता की खासियत क्या है? संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश तीनों भाषा में है। 3 भाषाओं में इसको आप पढ़ सकते हैं जब मन में किया। संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश तीनों भाषाओं में सुन भी सकते हैं, कान से भी सुन सकते हैं। ऐसा कोई किताब आपने देखा है जो बोलता है? हाँ, ये किताब बोलती है। आपके एक नए साथी मिलेंगे इस किताब के साथ में, जिसको विजडम फ्लूट या छोटे गुरुजी भी बोलते हैं। छोटे गुरुजी ये बड़े काम के हैं। आप किताब नहीं पढ़ना चाहते, छोटे गुरुजी को कहीं भी खड़ा कर दीजिए, वो खड़े होकर के आपको भजन सुनाएंगे, आपको आरती सुनाएंगे। आप अपना काम करते रहिए। छोटे गुरुजी आपको जब फुर्सत में हैं तो आप पूरी किताब पढ़िए, पूरी किताब पढ़ करके सुनाएंगे।
छोटे गुरुजी को आप ईयरफोन लगा करके कान में आंखें बंद करके भी गीता को सुन सकते हैं आराम से, अच्छी तरीके से आप सुन सकते हैं। बोलने वाले बहुत सारे चित्र हैं, इस किताब में जो चित्र हैं उसमें से भी आवाज़ आते हैं, कैसे आएँगे जब आप लेंगे तो आपको पता चलेगा। आपके नाम से कंपनी इतना डेडिकेटेड है कि आपको पहली बात तो डिस्काउंट रेट पे दे रही है, अमेज़न पे भी मिलता है ये लेकिन वहाँ से सस्ता देगी। दूसरा आपके नाम से पूजा भी करवाएगी, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में सब शुभ हो, सब अच्छा हो। कुरुक्षेत्र के मैदानों से लाया हुआ पीपल का ओरिजिनल पत्ता, असली पत्ता, क्योंकि ये हिंदू धर्म में ये मान्यता है और साइंटिफिक रीज़न भी है कि जो पीपल का जो पेड़ होता है या जो पीपल का जो पत्ता होता है वो बहुत शुभ माना जाता है, उसमें दैवी शक्तियाँ मानी जाती हैं और ऐसी दैवी शक्ति वाला पत्ता आपके घर में होगा, इस किताब के माध्यम से इसमें पेस्ट किया गया है, ये आपके घर में होगा, तो शुभ ही शुभ होगा। और गुरु जी को खड़ा करने का स्टैंड और चार्जर आपको मिलेगा, जैसे मोबाइल चार्ज होता है वैसे ये भी चार्ज होते हैं। 1 साल का वारंटी कार्ड भी मिलेगा, अगर कोई दिक्कत आ गई तो रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये सारी खूबियों वाला जो टेक्निकल भगवद गीता है, मैं बोलता हूँ, मेरा सलाह है, मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप वास्तव में डायमंड का असली शुरुआत करना चाहते हैं तो अपने घर में ये भगवत गीता ला करके डायमंड के सफर की शुरुआत करिए। यहाँ से आपको ज्ञान भी मिलेगा, आपको संस्कार भी मिलेगा और अमीर बनने का रास्ता भी मिलेगा। मानसिक उन्नति, शारीरिक उन्नति, आर्थिक उन्नति, पारिवारिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, अगर आप भगवत गीता से डायमंड बनने की शुरुआत करते हैं तो आपको एक बैलेंस लाइफ मिलेगी। हर प्रकार की आपकी उन्नति होगी, केवल पैसे की उन्नति नहीं होगी, हर प्रकार की आपकी उन्नति होगी। और अपने घर में स्थापित करिए भगवत गीता और आइए इस अभियान का हम सब लोग मिल करके एक हिस्सा बनते हैं। और अंत में मैं आपसे एक वादा लेना चाहूँगा और वादा ये लेना चाहूँगा कि दोस्त, अगर अमीर बनना है तो टीम पे विश्वास रखिए, अकेले काम मत करिए, टीम बनाइए। हाँ, ये हमारे साथ हम लोग मिल कर के एक टीम बनाते हैं। नेटवर्क से पैसा कमाते हैं, वर्क से दादाजी, दादा के पिताजी, उनके पिताजी, कई पीढ़ियाँ बीत गई, वर्क से पैसा कमाते-कमाते आइए नेटवर्क से पैसा कमाते हैं, नेटवर्क से पैसा कमाते हैं, नया कुछ शुरू करते हैं। ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा दोस्त, इसको एक्सपेरिमेंट मत बनाइए। वर्क से ज़्यादा नेटवर्क पे ध्यान दीजिए। चलिए दोस्तों, अब समय आ चुका है उन लोगों को सुनने का जो लोग इस महीने अचीवर्स ऑफ मंथ हैं, जो लोग कुछ न कुछ अचीव किए हुए हैं। किसी ने नया लेवल अचीव किया हुआ है, किसी ने बढ़िया चेक अचीव किया है, किसी ने जो है कोई न कोई गिफ्ट अचीव किया है। तो उन सब लोगों से मिलने का, उन सबको सुनने का, और लेकिन उससे पहले मैं मिलवाना चाहूँगा अपने टीम के एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़बूत, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर, जो कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल भी हैं, बहुत ही स्मार्ट भी हैं, बहुत हैंडसम। आप उनसे मिलिए, सीखिए कि कामयाबी कैसे मिलती है। क्योंकि उनकी कहानी सुनने के बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि यार, अगर ये कामयाब हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कामयाब हो सकता। भगवान राम ने, आपने सुना होगा कि भगवान राम को जिस तरीके से घर से बाहर निकाल दिया गया था, वैसे अनिल कुमार रजक जी को भी घर से बाहर निकाल दिया गया था। अपने लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन फिर भी जैसे उन्होंने राउंड में विजय हासिल किया, वैसे अनिल कुमार रजक ने गरीबी में विजय हासिल किया और अपना खुद का मकान बनाया। शानदार गाड़ी, शानदार मकान और शानदार ज़िंदगी है। अगर उनकी कहानी अगर आपको याद रहेगी तो ये केवल एक कहानी ही आपको डायमंड बना सकती है। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा अनिल कुमार रजक की बातों को, एक-एक बात को, कोई बात मिस मत करिएगा। ध्यान से सुनिए। मैं विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गो टू डायमंड एंड अचीव योर बैलेंस लाइफ। दोस्तों नमस्कार, मैं सेल्फ अनिल फ्रॉम इलाहाबाद। आज हमारे गुरुजन ने मुझे एक मौका दिया है अपने बारे में बातें शेयर करने की, अपनी कामयाबी के बारे में बताने के लिए। तो दोस्तों, हम अपने बारे में आपको बताएंगे स्लाइड के माध्यम से, हम अपनी बातों को आपके बीच में रखेंगे। तो दोस्तों चलिए स्लाइड पे चलते हैं। लेवल है वो फर्स्ट आईडी का रूबी का है और सेकंड आईडी पर मैं टोपाज हूँ। और दोस्तों, मेरे सीनियर ने मुझे एक बात बताई थी कि जिन्हें किसी चीज का लालच नहीं होता, वो जिंदगी में अपना काम बहुत ही जिम्मेदारी के साथ करते हैं। दोस्तों, आज जो मेरी सफलता है, आज जो मेरी तरक्की है, कहीं न कहीं ये बात जो है मेरे जिंदगी में बहुत बड़ा मायने रखता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि आज हमारे जो मेंटर हैं, हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं,
उन्होंने मेरा हाथ पकड़ करके आज यहाँ तक मुझे पहुंचाया है। मैं दोस्तों अपने मेंटर को बार बार नमन करूंगा, बार बार चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि जिनकी बदौलत दोस्तों आज मुझे ये कामयाबी मिल पाई है। दोस्तों वो हमारे मेंटर हैं मिस्टर श्री श्यामधर सर और डॉक्टर विजय मौर्य सर। दोस्तों हमारे जो श्याम सर हैं और हमारे विजय सर हैं, ये हमारे मेंटर हैं, ये हमारे गुरु हैं। इन्हीं की बदौलत दोस्तों आज मुझे जो कामयाबी मिली है वो मिल पाई है। आज जो मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ इन्हीं गुरुजन के बदौलत है दोस्तों, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी था, मैं किसी सामने बोल नहीं पाता था दोस्तों, लेकिन यहाँ मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ तो सारा श्रेय हमारे गुरुजन का जाता है। आज जो भी कुछ मेरे पास है दोस्तों वो हमारे गुरुजन की ही देन है, जिसकी वजह से आज मुझे तरक्की मिल पाई है, आज कामयाबी मिल पाई है। तो दोस्तों मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा। सेफ साहब से पहले मैं एजुकेशन कर रहा था, मेरी पढ़ाई चल रही थी और उस दौरान दोस्तों मैं बीएससी कर रहा था और बीएससी के दौरान ही मुझे ये देखने का मौका मिला हुआ था। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं बीएससी कर रहा था तो हर एक स्टूडेंट का एक सपना होता है कि उसे नौकरी मिल जाए ताकि उसका सपना पूरा हो पाए। क्योंकि दोस्तों मैं जब बीएससी कर रहा था तो मेरा भी यही एक सपना था, मैं बार बार भगवान से यही प्रार्थना करता था कि ये भगवान कोई मुझे नौकरी मिल। तो मैं आपको बताऊं कि मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाई नहीं देता था, मैं सिर्फ पढ़ाई पे ही निर्भर था। दोस्तों कहते नहीं है कि जब भी मैं साइकिल से पढ़ने जाता था तो लोगों को जब देखता था बाइक लेकर के चलते थे तो कहीं कहीं मेरे भी मन में एक ख्याल आता था कि काश मेरे पास भी बाइक हो जाती। लेकिन दोस्तों मेरे पास बाइक नहीं होती, रीजन ये था कि मेरे पास पैसा नहीं था। जब भी मैं किसी को अच्छे कपड़े में देखता था, उनके पास मोबाइल अच्छी होती थी, तो मेरे भी मन में बस यही ख्याल आता था, मेरे भी सपने में बात यही आती थी कि काश मेरे पास भी अच्छे कपड़े होते, मेरे पास भी अच्छी मोबाइल होती। बस ऐसे ही जिंदगी चल रही थी। और दोस्तों उसी दौरान मेरी शादी भी हो गई। जब मैं बीएससी कर रहा था बीएससी के दौरान ही मेरी शादी हो गई थी। और दोस्तों मैं आपको बताऊं हमारी पारिवारिक जो हालत थी, किसी तरीके से हम अपनी पढ़ाई को कर रहे थे, किसी तरीके से हम अपने खर्चे को ले रहे थे परिवार से। जब मेरी शादी हो गई तो दोस्तों उनका भी खर्चा निकालना बहुत टफ हो गया मेरे लिए, क्योंकि उनका खर्चा कौन दे, मेरी पत्नी का खर्चा कौन चलाए। क्योंकि जब मेरा ही खर्चा नहीं चल पा रहा था सही तरीके से तो मेरी पत्नी का खर्चा कौन चलाता। लेकिन दोस्तों मैं बहुत परेशान था, बस भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान कोई काम मिल जाए ताकि मैं करूं और अपने खर्चे निकालूं। लेकिन दोस्तों कहते नहीं है कि जहां चाह है वहां राह भी है। दोस्तों अचानक मेरी जिंदगी में एक मोड़ आता है, वो कंपनी है सेफ साहब। और इसी कंपनी में दोस्तों मुझे वो सिस्टम दिखाया गया था, इसी कंपनी में मुझे वो अवसर दिखाया गया था। और दोस्तों मैं जब देखा इस सिस्टम को तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, मैं बहुत ही एक्साइटमेंट हो गया कि नहीं कहीं न कहीं अब मेरा सपना पूरा जरूर होगा। और दोस्तों एक्साइटमेंट हो करके मैं तुरंत डिसीजन लिया कि नहीं मुझे इस काम करना है चाहे जो भी हो जाए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि मैं इस टाइम स्टूडेंट था और मेरे पास पैसे नहीं थे। क्योंकि दोस्तों इस अवसर में आने के लिए यहाँ पर एक प्रोडक्ट मुझे लेना था और प्रोडक्ट को लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। और मैं जब घर पर आता हूँ और इसके बारे में बताता हूँ, मैं सारी बातें तो बता नहीं पाता हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत बातें बताता हूँ, अपने पिताजी से अपने घर में चर्चा करता हूँ, इस अवसर के बारे में बताता हूँ कि यहाँ पर लोग लाखों रुपए कमाते हैं और मुझे भी यहाँ पर काम करना है, कुछ पैसों की जरूरत है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मेरे घर में कोई भी सदस्य मेरी बातों को यकीन नहीं किया, मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। मैं समझा, मेरे पड़ोसी तक यहाँ पर आ गए और लोगों को समझाना शुरू कर दिए और मुझे भी बताना शुरू कर दिए कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लोग बताते हैं, आप इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, आप बीएससी करो, इन सब फालतू चक्कर में न पड़ो। कहीं न कहीं मेरा जो दिमाग था वो एकदम डिस्टर्ब कर दिए लोग। दोस्तों मैं आपको बताऊं मुझे रात भर नींद नहीं आई थी इस बात को लेकर के। तो मैं बीएससी कर रहा हूँ, किसी तरीके से मेरे खर्चे मेरे परिवार वाले दे रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही है कि मुझे एक अवसर मिला हुआ है तो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, है ना। लेकिन दोस्तों उसी समय मैं अपने अपलाइन के पास फोन करता हूँ, अपने सर से पूछता हूँ सर मुझे इस काम करना है, चाहे जो भी हो जाए सर मुझे बताइए। तो सर मुझे हौसला देते हैं, सर मुझे विश्वास दिलाते हैं और हिम्मत देते हैं कि बस किसी तरह एक बार डिसीजन लो, बाकी आने वाले जिंदगी में तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी ऊंचाई मिलेगी, बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों मैंने हिम्मत करके किसी तरीके से इसमें एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद दोस्तों मैंने अपने काम की शुरुआत किया। दोस्तों आप देख सकते हैं सेफ साहब से पहले मेरी तस्वीर क्या है और सेफ साहब में आने के बाद मेरी तस्वीर क्या हो गई, आप समझ सकते हैं दोस्तों। और मैं दोस्तों इस सिस्टम को जाना, मेरे गुरु मेरे जो सीनियर है, मैं पहली बार ऐसे भगवान से मिला था, पहली बार ऐसे गुरु से मिला था जिनको
बातों को फॉलो करके, जिनकी बातों को सुन करके दोस्तों आज मेरी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। दोस्तों मुझे आज भी याद है कि जब सर बोल रहे थे कि अगर इस बिजनेस में कामयाबी लेना है, अगर इस बिजनेस में तरक्की लेनी है, तो जो सीनियर बोले वैसे ही करना, अपने मन से कोई काम मत करना, क्योंकि अगर अपने मन से काम करोगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर जो मैं बता रहा हूं अगर उस तरीके से आप काम करोगे तो मैं गारंटी लेता हूं आप सक्सेस जरूर होंगे। दोस्तों मैं अपने मन में, अपने दिल में इस बात को बांध लिया कि सर जो बोलेंगे मैं वही करूंगा, भले मैं बीएससी कर रहा हूं, भले मेरे पास दिमाग है, लेकिन दोस्तों सेफ साहब बिजनेस में मैं एकदम जीरो था, सेफ साहब की नॉलेज में मैं एक जीरो था, क्योंकि दोस्तों मुझे तरक्की चाहिए थी। मैं अपना दिमाग लगाना एकदम बंद कर दिया, मुझे दिमाग इसमें लगाना ही नहीं था। और सेफ साहब में जो हमारे सीनियर श्याम सर बता रहे थे बस मैं वैसे ही करता चला गया। और दोस्तों मैं अपने काम को जब शुरुआत किया तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊं कि धीरे धीरे मेरा काम बढ़ता चला गया और मैं कंपनी का पहले लेवल हासिल किया। और पहले कंपनी का पहला लेवल हासिल करने के बाद दोस्तों मैंने अपनी बाइक खरीदा। जिंदगी का पहला सपना मैंने पूरा किया बाइक का। मैं और तेजी से अपना काम करना शुरू किया। कहते नहीं कि जब फील्ड में मैं जाता था, सुबह में फील्ड में जब जाता था दोस्तों, कई बार ऐसा होता था कि लोगों को मैं समझाता था, लोगों को मैं बताता था, लेकिन लोग मेरी बातों को नहीं सुनते थे, लोग मेरी बातों को नहीं मानते थे। कई बार मेरे दिमाग में नेगेटिव चीज आ जाती थी, कई बार ऐसा लगता था कि लगता है मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा। फिर अपने गुरु से मैं बात करता था, अपने सीनियर से मैं बात करता था कि सर बताइए मैं कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। सीनियर मुझे वहां से हिम्मत देते थे, मेरे गुरु वहां से मुझे हौसला देते थे कि नहीं अनिल तुम काम करो, तुम कामयाब जरूर हो जाओगे। दोस्तों वहां से जब हिम्मत मिलती थी तो एक बार मैं फिर मोटिवेट हो जाता था, फिर अपने काम को शुरुआत कर देता था। और दोस्तों मैं बताऊं इसी बीच में जब मैं बाइक लिया था और जैसे ही मैं गोल्ड पहुंचा था मैं अपने काम को तेजी से बढ़ाया और जैसे ही मैं गोल्ड पहुंचा लैपटॉप लिया अपने लिए, अपने काम को बढ़ाने के लिए लैपटॉप खरीदा। और उसी समय मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा भूकंप आता है दोस्तों, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम मेरे घर में जो खर्चे को लेकर के काफी झगड़े, काफी लफड़े होते थे। क्योंकि बात ये निकल के आ रही थी कि जब मैं बीएससी कर रहा था तो उस टाइम बड़ी मुश्किलों से मुझे खर्चा मिलता था पढ़ाई करने के लिए। जब मेरी शादी हो गई तो लोग बात बोलना शुरू किए, भाई अब तो इनकी शादी हो गई, अब इनका खर्चा कौन देखेगा, इस तरीके से भाषा निकलती थी। और जिस दिन मैं बाइक खरीदा था और जिस दिन मैं लैपटॉप खरीदा था उस दिन लोग बोलना शुरू किए, भाई अब तो ये इनकम करने लगे, अब तो ये कमाई करने लगे, अब कुछ पैसा घर पर दें तभी तो खर्चा चल पाएगा, तभी तो इनका खर्चा देख पाएंगे, अगर पैसा देंगे तो खर्चा चलेगा, नहीं पैसा देंगे तो इनका खर्चा कोई देखेगा नहीं। इस तरीके से भाषा बोलना शुरू कर दिए। और दोस्तों आप समझ सकते हैं, मैं आपको बताऊं कि सिल्वर लेवल पर, गोल्ड लेवल पर बहुत ज्यादा कमाई होती नहीं है। और जो कमाई भी होती है अगर मैं उसको टीम में नहीं लगाता हूं, फील्ड में नहीं लगाता हूं, तो मैं आगे कैसे बढ़ पाता हूं। क्योंकि मेरे सीनियर बोले थे कि जो भी कमाई होती है उसको टीम में खर्चा करो, उसको फील्ड में लगाओ ताकि आपकी टीम और बड़ी हो, ताकि आप तरक्की पे और जाओ, आपके सपने और पूरे हो। क्योंकि मैं सीनियर की हर एक बात मानता था और मैं अपने सारे जो भी पैसे मुझे मिलते थे कंपनी से, जो भी मेरा काम होता था, मैं अपना सारा पैसा फील्ड में लगाता था, अपने टीम में लगाता था। और घर में पैसा नहीं दे पाने की वजह से दोस्तों एक बार ऐसा हुआ कि मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल दिए। दोस्तों वो कंडीशन क्या रही होगी मैं सच बताऊं, मेरे आंसू गिर गए थे उस टाइम कि बताइए मैं इनका लड़का हूँ, आखिर जो मैं काम कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ भाई, इन्हीं लोगों के लिए कर रहा हूँ। लेकिन आज ये लोग समझ नहीं रहे हैं, मुझे घर से निकाल दिया। और उसको उस टाइम मेरी शादी हो गई थी। जब मुझे घर से निकाले तो मैंने भी जिद कर लिया, कोई बात नहीं मैं घर से निकल जाऊंगा। लेकिन जिद किया था, कसम खाया था कि मैं घर तभी आऊंगा जब मैं अपना घर खुद बना लूंगा, तभी मैं घर आऊंगा, नहीं तो मैं घर नहीं आऊंगा। दोस्तों ये कसम खा करके, जिद करके मैं घर से निकल गया। अपनी पत्नी को लेकर के खा के निकला था कि मैं जब तक अपना घर नहीं बना लूंगा तब तक मैं घर वापस नहीं आऊंगा। दोस्तों मैं 3 साल घर से बाहर रहा हूँ और 3 साल दोस्तों जो मेरी जिंदगी में जो घटना हुई है मैं आपको बयान नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों पत्नी को लेकर के बाहर निकलना, उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगा, किस रूम में रहूंगा, कहाँ पर रहूंगा, कुछ भी नहीं पता था। बस दोस्तों एक ही सहारा था, वो था मेरा सीनियर। क्योंकि मैं सीनियर से बार बार बातें करता था, सीनियर मुझे हौसला देते थे, हिम्मत देते। और दोस्तों मैं जब घर से बाहर निकला था जाकर के कहीं कहीं व्यवस्था बना करके रहना शुरू किया। और दोस्तों अपने काम को एकदम दिल लगा करके, मन लगा करके करना शुरू किया, दिन रात देखा नहीं दोस्तों। क्योंकि मेरी जिद थी कि मैं घर जरूर बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, मैं घर जरूर बनाऊंगा। क्योंकि घर की वजह से उसको घर से निकाला गया है, मैं घर बना के रहूंगा। दोस्तों
मैं अपने काम को और तेजी से करना शुरू किया। जहां टीम को समझाना था मैंने टीम को समझाना शुरू किया। जहां मीटिंग लेना था मैंने जा जाकर के मीटिंग लेना शुरू किया। चाहे पैसा हो या पैसा ना हो, फिर भी मैं दोस्तों किसी भी तरीके से मैं किसी को छोड़ता नहीं था और मीटिंग को अटेंड कर करके नॉलेज ले करके दोस्तों मैंने अपने काम को बढ़ाना शुरू किया। और दोस्तों मैं अपनी जिंदगी में एक ऐसा सपना पूरा किया जो शायद मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं भी अपने ऐसे सपने पूरा कर पाऊंगा। मेरी जिंदगी में दोस्तों एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ दोस्तों। वो सपना था मेरा कार का। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि एक गरीब इंसान कभी कार के बारे में सोच ही नहीं सकता। वो तो सिर्फ यही सोचता है कि कार तो अमीरों के लिए बनी है, गरीबों के लिए नहीं बनी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट में जब लोगों को देखता था कार से ना, तो मैं कभी हमारी आत्मा कभी नहीं बोल पाती थी कि यार कार तुम्हारे लिए भी बनी है। लेकिन थैंक गॉड मैं नमन करना चाहूंगा ऐसे सेफ सॉफ्ट कंपनी का, मैं चरण स्पर्श करना चाहूंगा ऐसे गुरु का जिन्होंने आज मेरा हाथ पकड़ करके हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सपना पूरा करा दिया। वो है दोस्तों कार का। आज मेरे पास कार है, आज मैं कार से चलता हूँ दोस्तों। कितनी खुशी की बात है, मेरी जिंदगी में धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हुआ। आज मैं ही नहीं मेरे टीम में भी लोग कार से चलना शुरू किए। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जब मैं कार लिया था तो मेरे टीम में के लोग मेरा सपोर्ट किए थे, मेरा साथ दिए थे। और मेरा भी फर्ज ये बनता है कि अगर मैं कार खरीदा हूँ तो मेरी टीम में भी कार आनी चाहिए। और दोस्तों एक एक करके मेरी टीम में भी कार आनी शुरू हो गई। ये है हमारे मिस्टर ज्योति प्रकाश, आज के दिन में एमरल्ड लीडर है। आज इनके पास अपना खुद का एक कार है, आज इनका भी सपना पूरा हो गया है। और ये है हमारे मिस्टर जय सिंह जो आज प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। इन्होंने अपना सपना पूरा किया कार का, आज बहुत जल्द ये टोपाज बनने वाले हैं। एक है हमारे मिस्टर राजेश श्याम मौर्य जी जो जिनकी टीम शायद अगर बात की जाए 3000 से ज्यादा की है। आज इन्होंने अपना सपना पूरा किया कार का। और ये हमारे गंगा दिन है जो दलमऊ में जिनका नेटवर्क चलता है, ये बहुत जल्द टोपाज बनने वाले हैं। इन्होंने अपना सपना पूरा किया। दोस्तों आज सच बताएं आत्मा में बड़ी खुशी मिलती है जब टीम में कार आती है, जब टीम के लोग कार से चलते हैं। ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत जो थी, मेरी तपस्या जो थी वो सफल हो गई। क्योंकि मैं तो कार से चलता था, मेरे सपने पूरे होते थे, लेकिन सबसे बड़ी खुशी तब मिलती थी जब कार टीम में आनी शुरू हो गई। और दोस्तों आज मैं आपको बताऊं, आज मेरी आत्मा एकदम खुश है क्योंकि मेरी टीम भी कार से चलती है। और दोस्तों आज जब मेरी टीम कार से चलनी शुरू हो गई, जब मेरी टीम और तेजी से काम करना शुरू की और मैं अपने कामों को और तेजी से बढ़ाया, तो दोस्तों मेरा लेवल भी चेंज होना शुरू हुआ। एमरल्ड से मैं रूबी बना और दोस्तों सर का आशीर्वाद मिला। और सर के आशीर्वाद से आज मेरे साथ इतनी बड़ी कार है जो मेरे गांव में, मेरे एरिया में, मेरे इस उम्र में कोई ऐसा लड़का नहीं होगा जो इतनी बड़ी कार से चलता होगा। दोस्तों इसकी का कीमत मैं आपको बताऊं, इसकी जो कीमत है वो 16.5 लाख रुपए से ज्यादा है। आज दोस्तों मैं रूबी लीडर अनिल जग 16.5 लाख रुपए की कार से चलता है। जाकर के देखिए आपके एरिया में, आपके जिले में कौन सा ऐसा लड़का है जो इस उम्र में 16.5 लाख रुपए की कार से चलता है। दोस्तों जी हाँ, आज मैं कार से चलता हूँ क्योंकि हमारे गुरु की देन है, हमारे कंपनी की देन है कि आज मैं 16.5 लाख रुपए की कार से चलता हूँ। और दोस्तों जो मेरी जिद थी, जो मैं जिद करके घर से निकला हुआ था, 3 साल लगातार मैंने मेहनत किया था और वो जिद मेरी थी कि मैं घर पर तभी आऊंगा जो मैं अपना खुद का एक मकान बनवा लूंगा। और दोस्तों आज वो मेरा सपना पूरा हुआ कि आज मेरे पास अपने सपनों का एक बहुत सुंदर सा घर है। ये दोस्तों ये मेरा मकान है और मेरे मकान के सामने 16.5 लाख रुपए की कार खड़ी है। और मेरी आप तस्वीर देख रहे हैं, देख लीजिए दोस्तों कि मैं सफर कहां से शुरुआत किया था। एक चेहरा मैं आपको दिखाया था जब मैं बीएससी कर रहा था, वो मेरी हुलियत थी, वो मेरी गरीबी थी। लेकिन दोस्तों जब मेरे पास वो अवसर आया तो मैंने उस अवसर को पकड़ करके मजबूती के साथ उस पर काम करना शुरू किया और आज दोस्तों वो मेरा सपना पूरा हुआ। आज आप देख सकते हैं कि आज मेरा खुद का मकान है, आज मेरे पास खुद की अपनी एक कार है। दोस्तों जिंदगी एकदम संवर गई, जिंदगी में खुशहाल होने लगी, सब कुछ दोस्तों सब कुछ अच्छा लगने लगा। एक वक्त था कि मुझे कोई जानता नहीं था। दोस्तों मैं आपको बताऊं, मेरे गांव में लोग मुझे नहीं जानते थे जब मैं पढ़ाई करता था। लेकिन दोस्तों आज खुशी की बात है कि आज गांव क्या, शहर क्या, आज दोस्तों मेरे इंडिया में भी लोग मुझे जानना शुरू कर दिए क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से लोग मुझे जान रहे हैं, लोग मुझे पहचान रहे हैं, लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं। दोस्तों आज मान सम्मान इज्जत सब कुछ मिल गई है क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि अगर मैं उस टाइम अगर सेफ सॉफ्ट कंपनी ज्वाइनिंग ना किया होता तो आज मुझे पहचान नहीं मिलती। क्योंकि कंपनी ने दोस्तों मुझे एक टारगेट दिया,
अगर मैं उस टारगेट जीतता तो हूँ तो मैं जाकर के टूर जाता हूँ घूमने टहलने के लिए, वो भी हवाई जहाज से। तो दोस्तों मैं जी तोड़ मेहनत शुरू किया, क्योंकि मुझे हवाई जहाज में बैठना था, हवाई जहाज सफर करना था। क्योंकि जब मुझे अवसर मिला तो दोस्तों मैंने बढ़ चढ़ करके उसमें मेहनत किया। और दोस्तों बड़ी खुशी की बात है कि मैं अपने जिंदगी का एक बहुत बहुत बड़ा सपना पूरा किया दोस्तों, वो है हवाई जहाज का। क्योंकि दोस्तों एक वक्त था कि जब मैं घर पर रहता था, बस चारपाई पे लेट करके जब हवाई जहाज जाती थी तो सिर्फ देख करके ही संतोष होता था। लेकिन कभी जीवन में, कभी आत्मा में कभी ये बात नहीं आती थी कि अनिल तुम भी उस हवाई जहाज में बैठ सकते हो। कभी भी नहीं आई, और ना ही कोई कहने वाला था, ना ही कोई बताने वाला था। लेकिन दोस्तों जिस दिन मैं सेफ सॉफ्ट कंपनी में कदम रखा, वहां पर मुझे सपना दिखाया गया था कि आप हवाई जहाज का भी सफर कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे जिंदगी, मेरे दिल में बार बार ये बातें आ रही थी कि मुझे हवाई जहाज का सफर जरूर करना है। और दोस्तों कंपनी ने टारगेट दिया और मैंने उसको जीत करके हवाई जहाज का सफर दोस्तों मैंने पूरा किया। और सबसे बड़ी दोस्तों बात यह है कि मैं ही टारगेट नहीं जीता, हमारे टीम में भी लोग टारगेट जीतना शुरू किए। ये हमारे हैं मिस्टर अनिल कुमार यादव, जो पर लीडर हैं, बहुत ही जोशीले लीडर हैं। इन्होंने अपनी कंपनी का टारगेट जीता और ये भी हवाई जहाज का अपना सपना पूरा किए। ये गुलशन पटेल हैं, ये अपना टारगेट जीते, बहुत जल्द ये पर बनने वाले हैं, बहुत ही जोशीले लीडर्स हैं ये भी अपने टारगेट जीत करके अपने सपने को पूरा किए। ये है रीता, जो दलमोर से काम करती हैं, ये भी बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत जोशीले हैं, जो बहुत मतलब तेजी से काम करने वाले हैं। तो इन्होंने भी अपने सपनों को पूरा किया टारगेट जीत करके। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मेरी जो कोर टीम है, सबसे बड़ी खुशी की बात दोस्तों ये है कि आज जिंदगी इतनी मस्त हो चुकी है, जितनी भी इसकी इतनी इंजॉय भरी हो चुकी है कि जो आज मेरे कोर लीडर हैं, जो मेरी लवली टीम है, आज सब लोग मिल करके इंजॉय करते हैं। आज दोस्तों इंडिया टूर हम लोग गए हुए हैं, हमारी जो टीम है वो हमारे साथ में गई हुई है। सब लोग देख रहे हैं कितना इंजॉय के साथ मस्ती कर रहे हैं। दोस्तों यही होती है असली जिंदगी, क्योंकि गरीबी में जन्म लेना दोस्तों ये तो हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन दोस्तों अमीरी में चले जाना ये तो हमारी बस की बात है। और दोस्तों इसीलिए शायद भगवान ने हमें सेफ सब कंपनी से अवगत करा दिया, जिसकी वजह से दोस्तों आज हम लोग अमीरी में कदम रख चुके हैं। आज जैसे एक अमीर आदमी अपनी जिंदगी को जीता है, एक जैसे अमीर आदमी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाता है, एंजॉय करता है, सारी चीजों का मौज करता है, वही सारी चीजें दोस्तों आज हम लोगों की जिंदगी में धीरे धीरे आने शुरू हो गई है। दोस्तों आज जिंदगी एकदम मस्त हो चुकी है, किसी भी बात का कोई तकलीफ नहीं है, किसी भी बात को लेकर कोई कष्ट नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों सारी समस्या, सारी परेशानी सब खत्म हो गई, क्योंकि जो आज रिस्पेक्ट मिल रहा है, जो आज इज्जत मिल रही है, जो आज शान मिल रही है, इसके आगे दोस्तों वो समस्या कुछ भी नहीं समस्या थी। दोस्तों आज जो मेरी कामयाबी है, आज जो मेरी तरक्की है, उनके पीछे अगर मैं एक सारा श्रेय देता हूं तो हमारे महान मेंटर, हमारे महान सीनियर, हमारे महान गुरु मिस्टर श्याम सर और डॉक्टर विजय सर, दोस्तों जिनकी बदौलत आज मुझे ये सब कुछ मिल पाया है, जिनकी बदौलत आज मुझे कामयाबी मिल पाई है, जिनकी बदौलत आज मैं सफलता पे ले पाया हूँ। और दोस्तों मैं आप सबसे बस एक ही चीज कहूंगा कि बस पकड़े रहना अपने सीनियर के हाथ, क्योंकि हमारी कंपनी में एक बहुत बहुत बड़ा गुड न्यूज 2 अक्टूबर को मिलने वाली है। बस आप ईमानदारी से, सच्चाई से आप काम करते रहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिंदगी के आपके वो सारे सपने पूरे होंगे जो मैंने किया है। तो दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट, सो थैंक्स। मित्रों नमस्कार, मेरा नाम राकेश सिंह राजपूत है और मैं आपके बांदा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। दोस्तों आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज जो मैं कंपनी का तीसरा लेवल पर्ल का है उसको कंप्लीट कर लिया हूं। और दोस्तों आज ये जो भी लेवल है या जो कंप्लीट हुआ है ये मेरे महान गुरुओं और के आशीर्वाद से हुआ दोस्तों। तो मैं जो हमारे ट्रिपल जी के फाउंडर हैं डॉक्टर विजय मौर्य सर और श्याम सर के लिए एक बार बहुत सारी धन्यवाद देना चाहता हूं। और दोस्तों हमारे जो ट्रिपल जी के कोच हैं विनोद मौर्य सर, उनके लिए भी बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूं। और दोस्तों आज ये जो भी मेरा लेवल कंप्लीट हुआ है ये विनोद सर और मेरी प्यारी सी टीम के सहयोग से हो पाया है। तो मैं अपनी प्यारी सी टीम के लिए एक बार तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और दोस्तों आज मैं इस बिजनेस की बात करूं तो दोस्तों आज यहाँ से मैं अचीवमेंट की बात करूं तो यहाँ से मैंने इस बिजनेस से कमा के मोबाइल भी लिया,
टैबलेट भी लिया और दोस्तों अभी मैं इसी बिजनेस से भी कंपनी का लैपटॉप भी जीत चुका हूं। और दोस्तों आज मेरी टीम में आज के ही दिन लगभग 2 सिल्वर कंप्लीट हुए हैं। और दोस्तों ऐसे सिस्टम और ऐसे सीनियर और ऐसी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सो थैंक्स माई लाभ से सब। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम मौर्य गाजीपुर से सेठ साहब डायरेक्ट सेलर हूँ। मैं पहली आईडी से टोपाज हूँ, दूसरी आईडी पे फ्रीडम धमाका जीत के गोल्ड बना हूँ और लैपटॉप जीता हूँ। तीसरी आईडी पे भी फ्रीडम धमाका से लैपटॉप जीता हूँ और गोल्ड बना हूँ। और आज मेरा जन्मदिन भी है। मेरी उम्र 55 साल है और मैं जो है कि कंपनी को और डायरेक्टर साहब को कोट कोट नमन करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम पीर मोहम्मद फ्रॉम ज्ञानपुर डिस्ट्रिक्ट भदोही। आई हैव completed डिग्री ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फ्रॉम मथुरा। फ्रेंड्स, बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि आज मैं सेफ साहब को पूरे मन से काम करता हूं और कंपनी का भी हाल ही में 4 वीक टारगेट चल रहा था जिसको मैंने कंपनी का टारगेट क्वालिफाई किया। यहां से मैं HP का टारगेट HP का लैपटॉप प्राप्त किया। अगर ये कुछ हो पाया तो हमारे कुछ लीडर के बदौलत मिस्टर सुरेंद्र सर एंड ट्रिपल जे के फाउंडर मिस्टर श्याम धन मौर्य सर, हम इसके लिए सेफ साहब कंपनी को और ट्रिपल जे परिवार को, अपने टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स। हरे कृष्णा, माय नेम पूजा गुप्ता। मैं वाराणसी से बिलोंग करती हूँ। PG और ग्रेजुएशन मैंने BHU यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की हूँ और रिसेंट में ही कंपनी से मैंने सेकंड लेवल गोल्ड अचीव की हूँ। फ्रीडम धमाका कंपनी की तरफ से चल रहा था, उसी में मैंने लैपटॉप यहाँ से जीती हूँ। इस लैपटॉप को आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ से HP का लैपटॉप जीती हूँ। और इस लैपटॉप और इस लेवल को अगर सारा श्रेय जाता है तो हमारे महागुरुओं की वजह से ये हुआ है। तो लास्ट में मैं अपने श्याम धन मौर्य सर और डॉक्टर विजय मौर्य सर और सारे सीनियर को थैंक यू। हरे कृष्णा। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता सिंह फ्रॉम प्रतापगढ़ से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों, आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरा पहला लेवल सिल्वर का कंप्लीट हो गया है। अगर ये सब हो पाया है तो हमारे महागुरु अश्विनी उपाध्याय सर का आशीर्वाद से हो पाया है और मैं ग्रेट सीनियर से भाव सर की वजह से हो पाया है। और हम आपको बताना चाहते हैं हमारे जो नेक्स्ट लेवल है और भी बहुत जल्द आप लोग के बीच लेके आने वाली हूँ। हमारे महागुरु जी का आशीर्वाद रहा, तब तक लिए सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राम कुमार है। मैं इमिलिया गांव से बिलोंग करता हूं। दोस्तों यहां से मैं 3 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन परचेज कर चुका हूं और एक मोटरसाइकिल परचेज कर चुका हूं। और दोस्तों अब अगला मेरा नेक्स्ट सपना है, यहां से मुझे एक लैपटॉप लेना है जिसकी कीमत है 35,000 रुपये। तो दोस्तों मैं ज़्यादा ना कहते हुए, और दोस्तों खुशखबरी की बात यह है कि यहाँ से जो कंपनी के लेवल होते हैं तो जो फर्स्ट लेवल होता है सिल्वर, तो वो दोस्तों मैं सिल्वर लेवल अचीव कर चुका हूँ। और दोस्तों आगे अपना दूसरा लेवल अचीव करने की बहुत ही जल्द तैयारी बन चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। और इस बिजनेस को मैंने पार्ट टाइम किया फौज में नौकरी करते हुए, और मैं सिस्टम और सीनियर की सपोर्ट से आज ये मैंने अपना सिल्वर लेवल पहला लेवल कंप्लीट किया है और मैं जल्दी अपना दूसरा लेवल भी कंप्लीट करूंगा। जय शेफ साहब, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आई एम गुलाबसा बानो फॉर्म वाराणसी से। मैंने सेफ शॉप में 3 भगवत गीता को ऑर्डर कराकर 9,000 की चेक बनाई है। एंड थैंक यू सेफ शॉप एंड डॉक्टर विजय मौर्य सर और पूरे सीनियर। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज सिंधु देवी। मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ। मेरे माध्यम से 3 घरों में भागवत गीता स्थापित हुआ है। मेरा और मेरे पति का जो चेक बना है वो 1 हफ्ते का 5,900 का चेक बना है और मैं यहाँ से मोबाइल अचीव कर चुकी हूँ। और इसके लिए तहे दिल से सारे सीनियर्स को अभिवादन करती हूँ। उनको धन्यवाद देती हूँ। जय श्री कृष्णा, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा आप सभी को। मैं अवनीश पांडे ट्रिपल जे वाराणसी टीम से मैं गीता उत्तम नायक बना हूँ। मैंने 3 घरों में भगवत गीता की स्थापना करा के 5,900 की प्रोत्साहन राशि को हासिल किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से हमारे ट्रिपल जे परिवार के महागुरु
श्री श्यामधर मौर्य सर एवं डॉक्टर विजय मौर्य सर और साथ ही साथ हम सबके दुखहर्ता भगवान श्री कृष्ण जी का कोटि कोटि नमन करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रीता देवी ट्रिपल जे वाराणसी टीम से। मैंने 3 घरों में भागवत गीता पहुंचाकर मैंने 9000 का चेक बनवाया है। श्यामधर मौर्य सर और विजय मौर्य सर को धन्यवाद करना चाहूँगी। हरे कृष्णा। दोस्तों, मेरा नाम कलावती देवी है। मैं बनारस के रहने वाली हूँ। मैं 3 घरों में भगवत गीता स्थापित कर चुकी हूँ। मेरा 1 हफ्ते का चेक 5900 को बन चुका है और ये सब हुआ मेरे सर के द्वारा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय कृष्ण। दोस्तों, मेरा नाम संदीप पटेल है। मैंने 3 घरों में गीता स्थापित किया है और 5900 रुपये का चेक अर्जित किया। मैं अशोक कश्यप मिर्ज़ापुर से। मैं इस सेफ शॉप बिजनेस को दिखाने वाले सर जो दिनेश मिश्रा सर और श्री हरिकृष्ण वर्मा सर, इनके ज़रिए मैंने सेफ शॉप बिजनेस को देखा और ज्वाइन किया। और दोस्तों, इस सेफ शॉप बिजनेस से जो मुझे फ़ायदा हुआ है दोस्तों, वो है 6000 का। नमस्कार। जय सेफ शॉप, जय ट्रिपल परिवार, जय हिंद। नमस्कार साथियों, माई सेल्फ अजय कुमार फ्रॉम लालगंज। दोस्तों, आज सेफ शॉप में काम करते हुए हमें 1 साल हुआ है। हमने पहला जो सपना पूरा किया है वो एंड्रॉयड फ़ोन जिसकी कीमत है 11000। तो दोस्त, रिसेंटली में हमने इस बजाज की न्यू मॉडल बाइक जिसकी कीमत है 65000। तो दोस्तों, ये सब चीज़ हो पा रहा है तो मैं सबसे पहले इस इंडस्ट्री को नमन करते हैं और हमारे ग्रेड सीनियर मिस्टर राजेश सर और मिस्टर दिनेश सर, इनके लिए हम कोटि कोटि नमन करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित है। मैं चांदा से मिलान करता हूं। दोस्तों, आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही दोस्तों कि आज मैंने अपने सपनों का फ़ोन टेक्नो स्पार्क पावर 2 10,800 का ख़रीदा है। दोस्तों, ये सब संभव हो पाया सेफ शॉप से और हमारे सेफ शॉप के सीनियर की वजह से। दोस्तों, हमारे सर जो हमको बताते गए दोस्तों, हमने किया, इसलिए आज मैंने अपना फ़ोन ख़रीदा है दोस्तों। और दोस्तों, मैं धन्यवाद देता हूं अपने महागुरु जी मिस्टर राजू सर को। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम बुद्ध प्रकाश है। मैं प्रतापगढ़ शहर से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, आज के कुछ महीने पहले हमने इस सिस्टम को शुरू किया और इस सिस्टम को पार्ट टाइम में किया। पार्ट टाइम में करते हुए हमारा एक सपना था मोबाइल फ़ोन का और हमने मोबाइल फ़ोन परचेज किया। ये सब कुछ हो पाया तो ये हमारे महागुरु सीनियर की बदौलत। जय शेष साहब, जय हिंद। सभी को जय श्री कृष्णा। मैं कमलेश कुमार, मैं वाराणसी से हूँ और इस लॉकडाउन के दौरान मैंने इस बिज़नेस से 11000 का मोबाइल ख़रीदा है, ओप्पो A12, और इसकी वजह से सेफ शॉप बिजनेस की वजह से और अपने महागुरु श्यामधर मौर्य सर और डॉक्टर विजय मौर्य सर और बाकी सीनियर्स की वजह से। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। नमस्कार दोस्त, मैं वाराणसी से बिलोंग करती हूँ। मैं इस बिजनेस को करके बहुत खुश हूँ। मैं अपना पहला सपना यहाँ से अचीव कर चुकी हूँ। मेरा पहला सपना था मोबाइल का, मैं यहाँ से अचीव कर चुकी हूँ। और अपने सीनियर, अपने डॉक्टर सर, अपने सीनियर और अपने टीम को धन्यवाद करना चाहती हूँ, कोटि कोटि नमन करना करती हूँ। अपने डॉक्टर सर और डॉक्टर श्यामधर का भी धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ। जय श्री कृष्ण सर। आफ्टरनून फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल कुमार प्रजापति, सेफ शॉप एडवाइजर फ्रॉम वाराणसी। दोस्तों, जब मैं सेफ शॉप को ज्वाइन किया तो मेरा पहला सपना था कि मैं वीवो का Y12 एंड्रॉयड सेट लूँ। देखिए दोस्तों, आज मैंने ले लिया है। इसका प्राइस है दोस्तों 11,000 रुपीज़। दोस्तों, जब ऐसे ही मेरे सीनियरों का साथ रहा, मिस्टर राजनाथ सर, मिस्टर सोहन लाल सर का, तो मैं आगे का पूरा सपना ऐसे ही पूरा कर पाऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।